इस सीज़फायर को लेकर ही बड़ा सवाल हमेशा उठता आया है। पीओके जैसे बड़े हिस्से को गंवाना सरकार की बड़ी गलती बताई जाती है। सरकार यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनके एक गलत कदम ने पाकिस्तान को भारत के अभिन्न अंग पर आसानी से कब्जा करने दिया। आगे बढ़ने से पहले संसद में दिया भारत के गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जरूर सुनिए, जिसमें उन्होंने इस घटना को नेहरू की ओर से किया गया ऐतिहासिक ब्लंडर तक करार दे दिया था। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती थी। ये मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था। जी हां, सिर्फ 3 दिन और मिलते तो भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना को जो कब्जा उन्होंने किया था उससे बाहर खदेड़ फेंकती, लेकिन सीज़फायर होने की वजह से इंडियन आर्मी को अपना एक्शन बीच में ही खत्म करना पड़ा। हरी सिंह हेड थे, जब उन्होंने हिंदुस्तान को एक्सीड किया तो हिंदुस्तान ने मिलिट्री एक्शन लेकर पाकिस्तान को पुश बैक किया, और जब केवल 3 या 4 दिन अगर ऑपरेशन और चलता तो हम पाकिस्तान को हर प्रकार से पिछाड़ देते। उस समय जनरल करियप्पा ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू से रिक्वेस्ट किया था कि आप यूएन में मत जाइए, और अगर यूएन में हिंदुस्तान जाना चाहता है तो 3 दिन के लिए डिले कर दीजिए। अगले 3 दिन में हम पाकिस्तान को हर प्रकार से पीओके से, जिसको भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उस हिस्से को खाली करा लेंगे। लेकिन नेहरू को बड़ा उस समय नेहरू वांटेड टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ विजनरी, एज अ स्टेट्समैन, और उनको यूएन पे फेथ था, और यूएन ने हिंदुस्तान को बैक स्टेप किया।